फ़िश मछली को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल रखा करें, क्योंकि फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद है, आयोडीन है, विटामिन डी है, इसके साथ ओमेगा 3 भी मौजूद होता है। अब प्रोटीन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, हर एज ग्रुप के लिए, ख़ास करके बच्चों में बहुत ज़्यादा इसका एसेंशियल रोल है। अगर बच्चों को प्रॉपर मिकदार में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर नहीं मिलेगी तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। मेल न्यूट्रिशन में ख़ास करके क्वाइशिकोर एक डिज़ीज़ आती है। क्वाइशिकोर डिज़ीज़ बीमारी भी लाहक हो सकती है। प्रोटीन इंसानी जिस्म के लिए जिस तरह बताया ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसी तरह इंसान की जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनके लिए भी कंपलसरी होती है, खास करके ब्रेन को और आँख के सिस्टम को एक्टिवेट रखती है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ये सारे सिस्टम स्लो वर्क करेंगे और इनमें जल्दी डिके आना शुरू हो जाता है। फिर विटामिन डी आप सब जानते हैं कि विटामिन डी का रोल क्या है इंसानी जिस्म के अंदर, टू प्रोवाइड दी stiffness, to provide the strengthen to the bones, especially large bones, इंसानी हड्डियों को मजबूती फराहम करती है। ऑब्वियसली जब विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी होगी तो क्या होगा, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सारी चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। क्यों कि विटामिन डी की कमी की वजह से काफ़ी सारी तकालीफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और फिर आयोडीन की कमी की वजह से आप सबको मालूम है कि ग्वाइटर लाहक होना शुरू हो जाता है। ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर बुनियादी तौर पे ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड होता है। अगर आप लोगों को मालूम हो, नहीं तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि ग्वाइटर, जस्ट आप लिखेंगे आपको मालूमात होगी कि बिल्कुल नेक में यहाँ एक ग्लूमर बनना शुरू हो जाता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर आयोडीन की कमी होगी थायराइड ग्लैंड लाहक होना शुरू हो जाएगा, उससे भी आपकी बॉडी के सिस्टम, बॉडी के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से जो रिलेटेड हार्मोन्स हैं, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। राइट। सो अब ओमेगा 3 आप सब जानते हैं, अक्सर डॉक्टर हजरात ख़ास करके कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप फ़िश खाएं, मछली खाया करें, अपनी खुराक में शामिल रखा करें। क्यों कि ओमेगा 3 बुनियादी तौर पे इसके अंदर फैट्स होती हैं, फ्रेंडली फैट्स होती हैं, वो काइंड ऑफ फैट्स, वो फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर जो इंसानी जिस्म अपने तौर पे नहीं बना पा रहा होता। सो इंसान खुराक के थ्रू ले रहा होता है और उनका जो सोर्स है ज़्यादातर फ़िश के अंदर ही है। अगर आप फ़िश खाएंगे तो ओमेगा 3 आपको प्रॉपर मिकदार में आपकी बॉडी को विद इन मेन टाइम मिलता रहेगा। सो ओमेगा 3 के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। क्यों कि ओमेगा 3 आपकी ख़ास करके वो लोग जो फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार हैं, जिनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में ख़ास करके ओबेस लोग, जिनको मोटापा है, अक्सर जब वो लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं लिवर का, जिगर का, तो लिवर में फैटी लिवर की कंक्लूजन नीचे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है। उसकी वजह से बहुत सारी मज़ीद तकालीफ होना शुरू हो जाती है मरीज़ को। तो उस फैटी लिवर को सही करने के लिए भी फ़िश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों कि ओमेगा 3 फैट को, एक्स्ट्रा फैट को ब्रेकअप करता है, तोड़ता है। फिर ब्लड प्रेशर में भी इसका क्रूशल रोल है ओमेगा 3 का। उसके साथ खास करके मैं लिपिड प्रोफाइल की, अक्सर ये कॉमन सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल के अंदर, लिपिड के अंदर मछली का क्या रोल है? सो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल के अंदर टीजे
ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज जिन लोगों के ज़्यादा होते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स को डिक्रीज़ करने में भी ओमेगा 3 का इम्पॉर्टेंट रोल है। सो यही वजह है कि डॉक्टर हजरात हमेशा एडवाइस कर रहे होते हैं कि अपनी लाइफ में फ़िश का मिनिमम हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर खाएं। कुछ राइटर्स डेली का भी एडवाइस करते हैं, सो डेली भी अगर फ़िश खाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर में फ़िश के मज़ीद अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन खाएंगी या वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िश के फ़वाइद हैं। सो फ़िश खाएं, अपनी हार्ट को, अपने दिल को हेल्दी रखें, फालिज से बचें, फैटी लिवर से बचें और अपनी खुश ज़िंदगी गुजारें। फिर कुछ बुक्स में इनफर्टिलिटी में भी मीन्स कि वो लोग जिनके स्पर्म्स लो काउंट हैं, उसमें भी फ़िश का इम्पॉर्टेंट रोल है। एनहेंस करती है, स्पर्म्स की मिक़दार को बढ़ाती है। सो बेहतरीन खुराक है। सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ आज फ़िश के ऊपर, मछली के ऊपर बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप आप तमाम व्यूअर्स के लिए मुफीद साबित होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासर है। थैंक यू।